अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत अच्छी वेब सीरीज को कवर करने वाला हूं जिनको मैंने रिसेंटली देखा, कुछ को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन जितनी भी सीरीज हैं मुझे काफी पसंद आई हैं। और एक और वीडियो में लाने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी सीरीज की बात करेंगे जो कि भी रिसेंटली आई है और जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन उस वीडियो से पहले इस वीडियो को देख लो। हमारा हीरो जिसके पास पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इवन उसके पास अच्छी जॉब है लेकिन उसके आगे वो पैसे नहीं कमा पा रहा। लेकिन एक दिन उसके जीवन के अंदर एंट्री होती है एक कार की जिसके अंदर बहुत सारा पैसा रखा होता है। उस पैसे को लेने के लिए बहुत कुछ गलत भी इसको करना पड़ता है, लेकिन वो पैसा एक्चुअली में कुछ बहुत बड़े खतरनाक लोगों का, एक्चुअली में बहुत बड़े क्रिमिनल्स का, और अब वो क्रिमिनल इसको पकड़ लेते हैं और अब इसको ना चाहते हुए उनके साथ काम करना पड़ता है ताकि अपनी फैमिली को ये बचा सके। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। सुनने में ओजाक जैसा लग रहा होगा, ओजाक जैसा कॉन्सेप्ट है भी, तो अगर आपने ओजाक सीरीज देख रखी है तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और अगर आपने ओजाक सीरीज नहीं देख रखी तो ये सीरीज आपको उससे भी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये काफी अच्छी वेल रिटन सीरीज है जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नाम है इस सीरीज का अ मॉडल फैमिली। नेक्स्ट सीरीज है क्वीन ऑफ टीयर। ये सीरीज 2024 में आई थी और 2024 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से ये एक बन गई थी। बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज को देखा था, 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज इस पर आए थे। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, एक लड़की की। दोनों शादी कर लेते हैं। जो लड़की एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर होती है वो अपने एम्प्लॉय से ही शादी कर लेती है, लेकिन कुछ समय बाद एम्प्लॉय को लगता है, मतलब उसके पति को लगता है कि उसे अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देना चाहिए। लेकिन तभी उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी को एक रेयर डिजीज है जिसकी वजह से वो जल्द ही मरने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। अगर आपको बिजनेस रोमांस सीरीज देखना पसंद है, खासतौर पे साउथ कोरियन सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और एक मस्ट वॉच सीरीज आपके लिए है। और इसी हिसाब से रेटिंग भी इस सीरीज को मिली है, 8.2 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। और सोने पे सुहागा ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। अगर आपको कार रेसिंग पसंद है, अगर आपको F1 मूवी पसंद आई है तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर हमको एक असली फॉर्मूला 1 रेसर की कहानी देखने को मिलती है जिसने 3 बार फॉर्मूला रेसिंग के जो अवार्ड होते हैं उनको जीता था। अब उस अवार्ड का नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये बहुत बड़ा चैंपियन अपने टाइम का था। उसकी कहानी हमें इसके अंदर दिखाई गई और जिस तरीके के विजुअल्स दिखाए गए हैं बस वो देखते ही बनते हैं। कभी कभी आपको लगेगा आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके के विजुअल्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन बजट टेक्निकलिटी के मामले में बहुत अच्छी सीरीज है। जिस सीरीज का नाम है सेना, और इसके अंदर हमको उसी प्लेयर के बचपन से लेके जवानी तक के हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सीरीज इतनी इंगेजिंग है कि पहला ही एपिसोड जब आप देखेंगे आप पूरी तरीके से सीरीज के अंदर हुक्ड हो जाएंगे। और सिर्फ 6 ही एपिसोड इसके अंदर है, एवरेज लेंथ 50 मिनट के करीब है, तो जल्दी जल्दी आप सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये एक एडल्ट सीरीज है, बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। रेटिंग्स में इस सीरीज को 8.2 आउट ऑफ 10। पहली सीरीज भले इतनी एडल्ट ना हो, लेकिन ये सीरीज हद से ज्यादा एडल्ट है। हर कुछ समय में आपको एडल्ट चीजें देखने को मिलेंगी और खुले आम एडल्ट चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये सीरीज भूल के भी फैमिली के साथ मत देखना। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि एक लेस्बियन होती है। अपनी पार्टनर की वजह से वो फंस जाती है ड्रग के आरोप में और अब उसको जेल जाना पड़ता है 15 महीने के लिए। अब जेल के अंदर बहुत गलत चीजें होती हैं, चाहे वो इंडिया की जेल हो या किसी और कंट्री की जेल हो, खास तौर पे अमेरिका की जेल के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। तो वहां पे अब जब एक फीमेल गई है तो वहां पे वैसे तो सारी फीमेल्स ही हैं, लेकिन वो किस तरीके से इसका जीना हराम करते हैं और वहां पे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इस सीरीज की खास बात यह है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार बहुत सी सीरीज के अंदर देख रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो मेकर्स हैं इस सीरीज के वो इतने इंटेलिजेंट तरीके से इस सीरीज को एग्जीक्यूट किए हैं, इस तरीके से सीरीज को लिखा गया है, इस तरीके से डायरेक्ट किया गया कि सीरीज बहुत ज्यादा इंगेजिंग लगती है। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, हम हुक होने लगते हैं। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हम उनके अंदर इन्वेस्ट होने लगते हैं और इमोशनली उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। सीरीज के अंदर हर एक एपिसोड के अंदर ही कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। और जिन लोगों को वैसी चीजें देखना पसंद है उनके लिए तो भर भर के इस सीरीज के अंदर चीजें हैं ही। तो एक बहुत अच्छी सीरीज है। इस सीरीज के अभी तक 7 सीजन आए हैं और सभी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो एक मस्ट वॉच सीरीज है। सीरीज का नाम है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। सीरीज को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको वाइकिंग्स जैसी, अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आप के लिए। इसके अंदर भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त वाइकिंग के सीन्स, जबरदस्त एडल्ट सीन्स और भी बहुत सारी चीजें भर भर के आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है आज से हजारों साल पहले की, जब इंग्लैंड जो होता है, मतलब कि लंदन होता है, ये बहुत सारे किंगडम्स में बटा होता है, जिसको जोड़ने के बारे में एक राजा सोचता है, एडवर्ड सोचता है कि उसे पूरे किंगडम को एकत्र करना है, पूरे यूरोप को एकत्र करके एक इंग्लैंड की स्थापना करनी है, एक यूनाइट इंग्लैंड की स्थापना करनी है। लेकिन इनके सबसे बड़े दुश्मन है, मतलब कि जितने भी किंगडम्स इनके सबसे बड़े दुश्मन है वाइकिंग्स, क्योंकि वाइकिंग्स का यही सपना है कि उनको पूरे यूरोप के ऊपर ही कब्जा करना है। लेकिन उन्हीं वाइकिंग्स में से एक वाइकिंग आकर के किंग एडवर्ड के साथ मिल जाता ताकि वो उनकी मदद कर
सके तो आगे क्या होगा क्या नहीं, वो आपको इसके अंदर देखना है। इसके अभी तक 5 सीजन आए, एक मूवी भी आई और सभी के सभी सीजन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली शुरुआत का पहला सीजन और दूसरा सीजन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी के तीनों सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। सीरीज के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स से थोड़ी डिफरेंट इस तरीके से कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है कि हर बंदा ही उस थ्रोन को पाना चाहता है, उसकी शक्तियों को हथियाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरोज जो हैं वो भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। वो लोग भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग बातों से ज्यादा पॉलिटिक्स से ज्यादा हाथापाई में विश्वास रखते हैं, तलवार चलाने में विश्वास रखते हैं। तो एक्शन ज्यादा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और सीरीज काफी अच्छी देखने में लगती है, टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये भी एक मस्ट वॉच सीरीज है, इसीलिए सीरीज को 8.5 की रेटिंग मिली है। सीरीज का नाम है द लास्ट किंगडम। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।